हेलो मित्रों, हम इस वीडियो के माध्यम से यमक अलंकार के विषय में चर्चा करने वाले हैं। हमने अपने पिछले कुछ वीडियो में अनुप्रास, लाटा अनुप्रास, पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकार के विषय में चर्चा की थी और हमने देखा था बहुत थोड़ा थोड़ा तीनों के मध्य अंतर था। एक में वर्णों की, ध्वनि की और एक स्थान से उच्चरित वर्णों की आवृत्ति हमने देखी थी। वहीं लाटा अनुप्रास में हमने शब्द की आवृत्ति देखी थी। अर्थ वही था परंतु अन्वय उसका भिन्न हुआ था। और पुनरुक्ति प्रकाश में नाम से ही पता चल रहा है पुनरुक्ति हो रही है, अर्थात उसमें हमने देखा था कि शब्द वही है और अर्थ भी उसका वही है, अन्वय भी उसका वही है। तो इस तरह से पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हुआ था। अब हम यहाँ देखते हैं यमक अलंकार। यमक अलंकार की स्थिति हल्की सी भिन्न है और वह कैसे है यह हम यहाँ देखने का प्रयास करते हैं। मित्रों, हम सबसे पहले नियम पर अर्थात परिभाषा पर जाते हैं। जब कोई शब्द दो या दो से अधिक बार किसी पंक्ति के अंतर्गत आए और प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न हो, तब वहाँ यमक अलंकार होता है। कभी कभी स्थिति कुछ अलग भी होती है और वह स्थिति होती है पूरा शब्द दोबारा न आकर उस शब्द का कुछ अंश दोबारा आता है। उस अवस्था में भी यमक अलंकार होता है। अर्थात देखा जाए तो जो हमने पिछले अलंकार देखे थे उनमें शब्द की आवृत्ति हो रही थी। एक बार एक अलंकार में अन्वय अलग था, एक अलंकार में अन्वय भी वही था और अर्थ भी वही था, केवल शब्दों की आवृत्ति थी। यहाँ पर भी आवृत्ति तो शब्दों की है परंतु जितनी बार शब्दों की आवृत्ति हुई है उतनी बार उसका अर्थ भिन्न भिन्न होता है। ऐसी स्थिति में मित्रों वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। हम इसे एक उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं। बहुत सीधा सा उदाहरण है। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं। यहाँ पर बेर शब्द है वह 2 बार आया है। हम देख रहे हैं जब हम कहते हैं 3 बेर खाती थी अर्थात वह 3 बार खाती थी, तो पहले बेर का अर्थ है बार और वे 3 बेर खाती हैं। अब उनकी स्थिति क्या हो गई है? अब वो केवल 3 बेर खाती है अर्थात बेर नामक फल जो बहुत छोटा सा होता है, केवल 3 बेर खाकर ही वह अब अपना गुजारा करती है। जो पहले 3 बार खाती थी दिन में, वह अब केवल 3 बेर खाकर ही रहती हैं। इस तरह से दोनों बार शब्द का अर्थ भिन्न भिन्न आया है। तो यहाँ जो अलंकार होगा वह अलंकार है यमक अलंकार। हमें याद रखना है यमक अलंकार के अंदर शब्द की पुनरावृत्ति होती है परंतु उसका अर्थ हमेशा भिन्न आता है। हमने एक चीज़ और देखी थी कि कई बार पूरा शब्द दोबारा न आकर उसका केवल एक हिस्सा ही, कुछ अंश ही दोबारा आता है। हम इसका भी एक उदाहरण यहाँ पर देखने का प्रयास करते हैं। कुमोदिनी मानस मोदिनी कहीं, बहुत छोटा सा उदाहरण है। यहाँ कुमोदिनी में मोदिनी शब्द आ रहा है और दोबारा प्रयोग हुआ है मानस मोदिनी कहीं, तो मोदिनी शब्द दोबारा आ रहा है। तो यहाँ पर जो मोदिनी शब्द है उसमें यमक अलंकार है। पहला मोदिनी शब्द कुमोदिनी शब्द का एक अंश है एवं दूसरा स्वतंत्र रूप से मोदिनी शब्द आया है जिसका अर्थ है प्रसन्नता देने वाली।